हाय बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। हम लोग क्लास 12 से इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे और एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 8.3 सम नंबर 17 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सम नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 8.3। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। देखिए, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। 18 पार्ट 1 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x/2 dx। अब याद करो, हम लोगों ने ऐसा सम किया था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे हम, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, विच मींस आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन x/2 से मल्टीप्लाई करोगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों करते हैं? अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा जो डिनोमिनेटर है मेरा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 1 प्लस साइन x/2 और 1 बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये सुनो, अब इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन x/2 बाई कॉस स्क्वायर x/2, है कि नहीं? देखो, मैंने जस्ट सेपरेट किया और कुछ किया नहीं है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, प्लस यहां देखो, यहां कॉस स्क्वायर x/2 है, मतलब कॉस x/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस x/2। ध्यान से देखिएगा, साइन x/2 और डिनोमिनेटर में है आपका cos x/2, cos x/2। ना साइन x/2 बाई cos x/2 होता है tan x/2, और 1 बाई cos x/2 हम sec x/2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, ध्यान से देखिए आप, बाय सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज मेरे पास sec स्क्वायर x का फॉर्मूला है, यहां पे sec स्क्वायर x/2 है। ये सुनो, तो बाई सब्स्टिट्यूशन अगर आप x/2 को t अज्यूम करते हो, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा dt/dx, मतलब dx की जगह हम ट्वाइस dt लिख सकते हैं। देख लो ध्यान से, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे हम sec स्क्वायर x/2 की जगह हम t लिख सकते हैं, यहां पे हम tan x/2 की जगह t, sec x/2 की जगह t, और dx की जगह हम ट्वाइस dt लिख सकते हैं, है कि नहीं? सही है, सब्स्टिट्यूट। अब तो इंटीग्रेशन हमें पता है, sec स्क्वायर t को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan t मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec t tan t, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, तो ये हो जाएगा मेरा sec t प्लस c। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो tan x/2 प्लस sec x/2 प्लस c, दैट्स योर आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले रैशनलाइज करना, फिर सब्स्टिट्यूट करना, इजी। चलो अब पार्ट 2 देखते हैं। क्या है, फिर से लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अब याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x होगा 2 साइन स्क्वायर x, याद है? प्रीवियस सम में भी हम लोग ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नाउ ये आपका हो गया साइन x, ये हो गया √2, और ये हो गया फिर से साइन x dx, √2 बाहर आया, सो ये हो गया साइन स्क्वायर x dx। सेम लॉजिक, अब साइन स्क्वायर x की जगह याद करो, cos 2 थीटा क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से देखो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो हम लोगों ने यहां पे यूज किया, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, मतलब इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब ये हो गया √2/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx, है कि नहीं? अच्छा,
ये हो गया आपका √2/2। अब देखो ध्यान से, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, और मैंने पहले ही कहा था अगर जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वहां पे अगर x के साथ आपका m आता है, कांस्टेंट आता है, तो जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे, बस ये m जो है वो नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos mx विल बी sin mx बाई m, याद है ये कहा था मैंने। और अगर आप mx को सब्स्टिट्यूट करोगे t से तभी यही आंसर आएगा, ऑफ कोर्स प्लस c होता है। तो इसी प्रकार cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2x बाई 2, याद रखिएगा, प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, वेरी इजी, इसे याद रखना, या फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x को आप t अज्यूम कर लो, फिर कर लो, सेम आंसर आएगा। आप नहीं भी दिखाओगे अब वो स्टेप ना तो चलेगा। ठीक है, चलो अब 19 देखते हैं। नंबर 19 देखते हैं। 4 पार्ट है और चारों का तरीका जो सॉल्व करने का वो एकदम सेम है। मैं आपको पार्ट 4 दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, आप एक पार्ट देखिएगा, सब पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। sin 2x cos 3x, अब याद करो हमारे पास 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या था, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई था, ये फॉर्मूला याद है। इसको हम लोग इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां 2 दे दो और यहां 2 दे दो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही होगा ना, देख लो ध्यान से, 2 sin a cos b, 2 sin x cos y वट एवर, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, a भी लेते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, a इसको ले लो, b इसको ले लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, सबके सब एक ही तरीके से होंगे। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ये हो गया आपका साइन 5x प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स dx, है कि नहीं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसे हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अभी मैंने m वाला कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो साइन 5x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 5x बाई 5, जो m होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, माइनस, और साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, देखो ध्यान से, प्लस c, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx इज माइनस कॉस mx बाई m, ये m जो है उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे, डिफरेंशिएशन में याद करो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे डिवाइड करेंगे, इंटीग्रल रिवर्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, तो 1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो cos x माइनस cos 5x बाई 5 प्लस c, ये 5x है। ठीक है, वेरी इजी, ये फॉर्मूला याद रखना, यहां पे आपको इसको 2 और यहां 2 देके 2 cos a cos b के फॉर्मूला में यूज करना है, इसे 2 sin a sin b के फॉर्मूला में यूज करना है, इसको सेम 2 sin a cos b के फॉर्मूला में यूज करना है। डन। नाउ लेट्स लुक एट 20 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x बाई cos x dx। अच्छा, इसे मैं ध्यान से देखना, sin 2 इंटू 2x लिख सकता हूं कि नहीं, 4x को। अब साइन 2 थीटा, इसे थीटा अज्यूम करो, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है ना, देखो ध्यान से देखो। अब ये 2 कांस्टेंट रहा, साइन 2x फिर से देखो, साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x, और ये cos 2x जैसे था वैसे ही लिखा है हम लोगों ने, यहां cos x है हमारा, cos x कैंसिल्स आउट। अब
अगर ध्यान से आप देखो तो ये हो गया 2 sin x cos 2x dx। ये वापस प्रीवियस वाला सम में हम लोग चले गए, है कि नहीं। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b मेरा होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यही यूज करेंगे हम लोग यहां पे। देखो ध्यान से, इसे हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ लुक केयरफुली, दिस विल बी sin 3x और ये हो जाएगा प्लस sin माइनस x, है कि नहीं। सॉल्व करो। तो अब इसे हम देखो ध्यान से, sin 3x और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब कर लो इंटीग्रेट। साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाई 3, बोल चुका हूं, m नीचे आ जाता है, माइनस कॉस x का क्या होगा, माइनस सॉरी साइन x का क्या होगा, माइनस कॉस x। हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डन। ये मेरा आंसर है। यू कैन लीव द आंसर लाइक दिस। साइन 4x को मैंने साइन 2 इंटू 2x लिखा, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में उसको ब्रेक किया, फिर यहां साइन 2x को एक बार और ब्रेक किया, तो cos x और ये cos x कैंसिल हो गया। उसके बाद जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, डन। पार्ट 2 देखते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x साइन 3x, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम। उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। हम पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, याद रखो। 2 साइन ए साइन बी ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में है ये। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी को मैं कॉस ए माइनस बी, आपका ए ये है, बी ये है, माइनस कॉस ए प्लस बी। सही है, बिल्कुल सही है, साइन 3x और dx, ठीक है। चलो अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। ना हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है कि नहीं। कॉस ऑफ माइनस एक्स को मैं कॉस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x dx। सही है, ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x। सही है अभी तक। नाउ फिर से ये 2 कॉस से साइन b के फॉर्मूला में करेंगे हम लोग। तो क्या करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, और 2 से डिवाइड कर दो। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा 1/4, दिस इज 2 कॉस एक्स साइन 3x माइनस 2 कॉस 3x साइन 3x। हो गया, कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो। अब देखो ध्यान से, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूलाज जो भी है ट्रिग्नोमेट्री में शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। फॉर्मूलाज नहीं पता है मतलब आप सब में अटक जाओगे। समझ रहे बात को? चलो, तो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस ए साइन बी मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी, मतलब x प्लस 3x 4x होता है, माइनस साइन ए माइनस बी ना x माइनस 3x होता है माइनस 2x। ध्यान से देखना, 2 कॉस ए साइन बी फिर से आया, तो ये हो जाएगा मेरा आपको साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 3x मतलब साइन 6x, है कि नहीं। यहां पे ब्रैकेट दे देते हैं एक, माइनस साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस 3x 0। यस नो, देख लो ध्यान से। या फिर 2 साइन ए कॉस बी साइन 2
कॉस थीटा साइन थीटा को साइन 2 थीटा भी लिख सकते थे हम लोग, हालांकि ये भी सही है, चलो अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। ये तो साइन 4x ही रहेगा जैसे था, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस साइन 2x हो जाएगा, ध्यान से देखना। और ये तो 0 होता है तो ये माइनस 6x बचा, माइनस साइन 6x बचा, है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, साइन 4x का होता है माइनस कॉस 4x बाई 4, साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x बाई 2, और साइन 6x का होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x बाई 6 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर फॉर्मूला आपको पता है तभी आप कर पाओगे, वरना कहीं ना कहीं पे अटक जाओगे। जस्ट बी केयरफुल, जिस फॉर्मूला यूज किया और कुछ किया नहीं है मैंने, ठीक है। साइन 0 इज 0, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं, इन तीनों को इंटीग्रेट किया, मेरा आंसर ये आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। लुक एट नंबर 21 पार्ट 1, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम ये वाला, इंपॉर्टेंट। साइन टू द पावर 6x, इसे मैं साइन क्यूब x होल स्क्वायर dx लिख सकता हूं। अब देखना ध्यान से, साइन 3x का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला था आपके पास। यहां से साइन 4 साइन क्यूब x का वैल्यू होगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। देखो ध्यान से, तो साइन क्यूब x क्या होगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। तो साइन क्यूब x का वैल्यू निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4 होल स्क्वायर dx। अब ब्रैकेट खोल दो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, होगा कि नहीं। और नीचे हो जाएगा 16, ये रहा मेरा dx। देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, 16 बाहर गया, ओके। ये हो गया आपका 9 साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 2 3 टाइम्स 6 को हम लोग 3 इंटू 2 करेंगे हम लोग, तो हमारे लिए ज्यादा वो फायदेमंद होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, साइन स्क्वायर x यहां पे देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। इन दोनों को मैं कैसे चेंज करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को हम पहले ही बोल चुके हैं, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ये थीटा आपका अगेन, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा माइनस 3, और 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या था आपका, था कॉस, जस्ट लो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी था, यही था ना। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखा, साइन स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा, यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी को मैंने कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिखा, हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, 1/16 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, तो 9 माइनस 9, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 कॉस 2x बाई 2, प्लस इसको सेपरेट कर दो, हाफ माइनस कॉस 6x बाई 2, ये भी ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो माइनस 3, और ये हो जाएगा कॉस x माइनस 2x क्या होता है, x माइनस 3x क्या होगा, कॉस माइनस 2x होगा, और कॉस माइनस 2x तो कॉस 2x ही होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 3 कॉस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कॉस 4x, ध्यान से देखो, ओके।
अच्छा, इसको और थोड़ा सा हम अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे हम 1/16, ध्यान से देखना, 9/2 सेपरेट कर दो, -9 cos 2x/2 प्लस हाफ माइनस cos 6x/2 -3 cos 2x प्लस 3 cos 4x, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, 9/2 प्लस हाफ, ये कितना होगा? देखो ध्यान से, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5। मतलब मैं इससे 5 - 9 cos 2x/2 माइनस cos 6x/2 माइनस 3 cos 2x प्लस 3 cos 4x लिख सकता हूं। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x माइनस 9/2, cos 2x का क्या होगा? अभी मैंने बोला था sin 2x/2 माइनस cos 6x का क्या होगा? sin 6x/6। 3 cos 2x का क्या होगा? sin 2x/2 प्लस 3 cos 4x का क्या होगा? sin 4x/4 प्लस c। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आगे, इजी, स्टेप बाय स्टेप। इसको हम लोग साइन क्यूब एक्स में लिखेंगे, फिर साइन क्यूब एक्स साइन 3 थीटा के फॉर्मूला से निकालेंगे, स्क्वायरिंग किया, फिर साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया इस वाले फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूला से रिप्लेस किया। उसके बाद तो जस्ट इंटीग्रेशन था। और फिर से मैं बता रहा हूं, cos mx को अगर इंटीग्रेट करोगे तो साइन mx/m मिलेगा प्लस सी। सही है? चलो स्टेप बाय स्टेप। अब 21 का पार्ट 2 देखते हैं। अच्छा, पार्ट 2 अगर हम देखते हैं 21 पार्ट 2, तो वो सिमिलर है। बोलो कैसे? अच्छा, इसका आंसर हमारे ये आया था, मैंने रब नहीं किया बिकॉज ये मैं करूंगा नहीं, आपको हिंट दे रहा हूं। इसे हम sin टू द पावर 4x और 1 cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब थोड़ा ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट अगर खोलोगे, इसे अपने से ट्राई करना तुम लोग, तो साइन टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 6x आएगा। ये तो हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके। अच्छा, यहां पे देखो, ये और ये लाइक टर्म्स है, इन दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है? ये और ये लाइक टर्म्स है, ठीक है? ये 9/2 माइनस 9/2 माइनस 3/2 यानी कि क्या होगा? -12 -6, यानी कि ये इसकी इन दोनों की जगह हम लोग -6 sin 2x लिख सकते हैं। -6 sin 2x याद रखना है कि नहीं? देखिए ध्यान से, 9/2 एंड 3/2, सो 12/2, ठीक है ना? ये तो सॉल्व हो जाएगा। और ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसे आप ट्राई करना। इसे आप क्या करना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखना। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। इसे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab लिख सकते हैं बाई 4। देखते रहिएगा, ये पोर्शन को मैं इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं आपको, है कि नहीं? फिर ये cos स्क्वायर थीटा को हम लोग, याद करो, अच्छा इसे सेपरेट कर दो तो cos स्क्वायर 2x, 4 को बाहर ले आते हैं, सिंपल 1/4 हो जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 cos 2x। देखो ध्यान से, देखो है कि नहीं? उसके बाद 1/4 बाहर था। मैं सिर्फ इस पार्ट को इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं, ये पार्ट तो हम लोग पहले कर चुके हैं सेम वे में। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो गया 1/4, 1 प्लस हाफ प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x, है कि नहीं? देखो ध्यान से, देखो यहां तक सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। अब सबका इंटीग्रेशन मुझे पता है, देखो ये हो जाएगा 3/2x प्लस cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 4x/4 माइनस 2, cos 2x का क्या होगा, sin 2x/2 प्लस c, प्लस
ये पूरा का पूरा आ जाएगा यहां पे, ऐसा ना, बिकॉज ये पोर्शन तो हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ ये पोर्शन सॉल्व करना था। साइन ओवर 4x को साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिखा, फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट लेके एक्सपैंड किया, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, उसको फिर एक्सपैंड किया हम लोगों ने। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सही है, इसको ट्राई करना खुद से, ठीक है। चलो अब 22 देखते हैं हम लोग। चलो 22 देखते हैं, बहुत बड़ा ही प्यारा सा है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट cos mx cos nx dx when m and n a positive integer m not equal to n। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट बोला है व्हाट विल हैपन इफ m इक्वल्स टू n। चलो दोनों पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेट cos mx cos nx dx and definitely m not equal to n। तो भैया यहां 2 दिया, यहां 2 दिया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 2 cos a cos b का फॉर्मूला है। क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, होता है कि नहीं? तो ये हम क्या cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा ना। अब ध्यान से देखना, यहां पे हो जाएगा cos m प्लस n, x कॉमन ले लो, यहां पे जाएगा cos m माइनस n, x कॉमन ले लो। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना आता है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx क्या होता है? sin mx बाई m प्लस c। यहां पे m एक कांस्टेंट है, तो m प्लस n, यहां पे ये कांस्टेंट है। सपोज ये kx है, सपोज, तो यहां पे क्या होगा? k ये आपका k है, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा साइन दिस बाई m प्लस n, यस नो, प्लस इसका भी सेम करेंगे, cos kx क्या होगा? साइन kx बाई k, समझ रहे हो, प्लस c। डन, वेरी इजी। ये था हमारा पार्ट 1। अब चलो पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कहा है इन लोगों ने? m और n इक्वल है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? cos mx cos n की जगह मैं m बैठा सकता हूं, बिल्कुल बैठा सकता हूं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर mx dx। और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही ना होता है? याद करो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर, ये थीटा है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब भैया ये 2 बाहर गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 mx dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, हाफ बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है, प्लस कॉस, अगेन यहां पे कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा साइन 2mx, और जो कांस्टेंट है ये नीचे आ जाएगा मेरा, यस और नो, प्लस सी, हो गया, दैट्स द वैल्यू, डन। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये लास्ट सम था एक्सरसाइज 8.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला एक्सरसाइज को समझेंगे और करेंगे भी 8.4। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।